सभी सज्जनों विचारवंतों को मेरा प्रणाम। मेरे आज के YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर हाजिर हुई हूँ आपके लिए एक नया विषय लेकर। आज का विषय है असंतोष के क्या कारण हो सकते हैं। हमारे मनीषियों ने, विद्वान ऋषि मुनियों ने कहा है कि हमें संतोष से रहना चाहिए, लेकिन आज के भौतिकवादी युग में यंत्रवत जीवन सबका जब चल रहा है तो हम कहाँ सुखी और संतोष से रह सकते हैं। कबीर दास जी ने भी कहा है कि जब आवे संतोष धन, सब धन धुरी समान। यानी संतोष धन जब आता है तो कोई धन हमें महत्वपूर्ण नहीं होता। संतोष को एक धन के समान माना गया है। तो ये संतोष हम कैसे लाएं? सुखी जीवन हम कैसे जिए? वैसे तो बाहरी बहुत सारे गुण होंगे जो हमें असंतोष करते हैं। अंदर ऐसे क्या छुपा हुआ है या क्या तत्व है जिस कारण हम हमेशा दुखी रहते हैं? असंतोष का पहला कारण है हमारा आचरण शुद्ध व सात्विक होना चाहिए। मनुष्य जीवन में आचरण को बहुत महत्व दिया गया है। आचरण यानी हमारा व्यवहार, हमारी बोलचाल, हमारा चारित्र। जब हमारा चारित्र ही ठीक नहीं है, हमारा व्यवहार ठीक नहीं है, लोगों के साथ उठना बैठना बातें करना, व्यावहारिक दृष्टि से हम ठीक से नहीं रहते हैं, तो हमेशा हमारे अंदर एक भय, एक दुख बना रहता है। और यही जो भय है, यह चिंता हमें हमेशा असंतोष करती रहती है। तो ये कारणों को जाने, हमारे अंदर शुद्धता रखे, पवित्रता रखे, आचरण को अच्छी तरह से बनाए, तो हम संतोष से रह सकते हैं। दूसरा कारण है आत्मीयता का अभाव। हमारे अंदर सबके प्रति आत्मीयता होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए। मनुष्य इतना स्वार्थी होता है कि बस केवल अपने लिए ही जीता है, अपने लिए ही चाहता है, जो कुछ करता है अपने लिए ही करता है, दूसरों से उसको कुछ भी लेना देना नहीं होता। तो जब हमारे अंदर आत्मीयता नहीं है तो हमारे प्रति कौन आत्मीयता रखेगा? जब दूसरे लोग हमारे प्रति आत्मीयता नहीं रखते या हमें प्रेम नहीं देते हैं तो हमारा मन सुखी कैसे होगा? हमारे मन को संतोष कैसे होगा? तो हमारे मन में आत्मीयता रखिए, और जब हम दूसरों को आत्मीयता देते हैं तो हमें भी आत्मीयता मिलती है, प्रेम मिलता है। जो आप देंगे वही आपको रिटर्न मिलेगा। तो इसलिए आत्मीयता का भाव रखिए। अगर आत्मीयता का अभाव है आपके पास तो आप कभी संतोष से नहीं रह सकते। तीसरा है उदारता और दया की कमी। मनुष्य का मन उदार होना चाहिए, सागर की तरह बड़ा होना चाहिए, और हमेशा अंदर दया भाव होना चाहिए। दूसरे के आंसुओं को देखकर हमारे आंखों में भी पानी आना चाहिए, हमें भी दुख होना चाहिए, और हम जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ती है वहाँ हमें मदद के लिए जाना चाहिए, उदार रखना चाहिए। कोई अगर हमसे चीज़ मांगता है तो उसको सहर्ष उसका स्वागत करना चाहिए, वो चीज़ हमें देना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं या हमारा मन बड़ा विशाल होता है, तब दूसरे लोग भी हमारे प्रति विशाल भाव रखते हैं, प्रेम रखते हैं, दया रखते हैं। तो ये जब बदले में अच्छी चीज़ हमें मिलती है तो हमारा मन संतोष मानता है, संतोष से रहता है। तो हमारे मन में उदारता रहने दीजिए, दया भाव होनी चाहिए। चौथा है कार्य के प्रति निष्ठा वो लगन होना। कोई भी कार्य करते हैं, चाहे ऑफिस का हो चाहे अपने घर का हो, निष्ठा से करना चाहिए, लगन से करना चाहिए। ये कार्य मेरा है, ये काम मुझे दिया गया है, इसे अच्छे से करूँ, ये भाव हमारे अंदर होना चाहिए। वो कार्य या छोटा हो या बड़ा हो, कार्य ही मनुष्य की पहचान होती है। कार्य से ही मनुष्य छोटा या बड़ा पहचाना जाता है। तो कभी कार्य को आप छोटा मत समझिए, कार्य के तरफ दुर्लक्ष्य मत कीजिए। कार्य ही सब कुछ होता है।
या हमारी कार्य हमारा अस्तित्व बनाता है, हमारा नाम रोशन करता है। तो कोई भी काम हो, कार्य मन लगाकर करे, लगन से करे, तो ये जो संतोष मिलता है, कार्य ही ब्रह्मा होता है, कार्य में ही खुशी छुपी होती है। तो कार्य लगन से करें, और जब हम लगन से कार्य करते हैं तो वह कार्य अच्छा ही होता है। उस कार्य में लक्ष्मी का वास होता है, सरस्वती का निवास होता है, और वो कार्य में सुंदरता छिपी होती है, वाहवाही का पात्र बनता है। तो कार्य लगन से करें और श्रद्धा से करें, निष्ठा से करें, तो हमारा संतोष निर्माण होगा। अगर ये कार्य के प्रति निष्ठा नहीं है, ये कोई कार्य मेरा नहीं है, मैं इसको क्यों करूँ, ये भाव से अगर करते हैं तो आप कभी सुखी या संतोष से नहीं रह सकते। पांचवा है अविश्वास की प्रवृत्ति। कुछ लोग होते हैं दूसरों के ऊपर या अपने आप पर भी कभी विश्वास करते ही नहीं हैं। उनकी एक प्रवृत्ति होती है, 1 रुपए की अगर सब्जी भी लाना है तो खुद ही लाना है, किसी के हाथ में पैसे नहीं देना है, किसी से कोई कार्य करना ही नहीं है। उनको लगता है कि जो कुछ भी मैं करता हूँ मैं ही श्रेष्ठ करता हूँ, मेरे से अच्छा कोई कार्य करता ही नहीं है। अब कोई आप बेटे बेटी की शादियाँ कर रहे हो या कोई आपके घर में मंगल कार्य हो रहा है, तो आप अकेले कैसे करेंगे? किसी के ऊपर तो आपको विश्वास करना ही पड़ेगा, और अपने ऊपर भी भरोसा रख करके चलना पड़ेगा कि ये काम कैसे होगा, ये होगा कि नहीं, कोई करेगा कि नहीं। अगर आपका स्वभाव अच्छा है, आपकी प्रवृत्ति अच्छी है, आप लोगों पर विश्वास करते हैं, मदद के लिए आ जाएंगे। तो विश्वास रखिए, और अपने ऊपर भी विश्वास रखिए, दूसरों के ऊपर भी विश्वास रखिए। तो विश्वास जो रखते हैं तो हमें संतोष देता है, कभी असंतोष नहीं देता। 6 है संयम का भाव होना। आजकल दुनिया में सब कुछ जल्दी चाहिए, 1 मिनट में मैगी, ये भाव सबके अंदर हो गया है। पहले खाना बनने तक लोगों को इंतज़ार करना पड़ता था, भूख सहना पड़ता था, चूल्हे पर रोटी बनती थी, सब्जी बनती थी, लोग इंतज़ार करते 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 भूख बढ़ती 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 जाती थी, और जब बन जाता था, गरम गरम परोसा जाता था, तो वो खाने का आनंद ही कुछ और था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, भूख लगते ही खाना मिल जाता है, इच्छा रखते ही वो चीज़ हमारे सामने आ जाती है। तो संयम हमारा खत्म हो चुका है। तो संयम रखना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। अगर हम बीमार हैं, घर परिवार में कोई व्यक्ति बीमार है, तो वो ठीक हो जाएगा, थोड़ा उसको टाइम दो। आपकी नौकरी लगनी है, समय से वो भी लग जाएगा। आपके घर में विवाह होने का है तो वो भी हो जाएगा। तो संयम से काम लीजिए। आपको 5 बजे ट्रेन से जाना है तो आप 3 बजे ही रेलवे स्टेशन पर जाकर बैठे हो, क्यों? संयम नहीं है, धैर्य नहीं है, ट्रेन चली जाएगी। ऐसा नहीं होता है। हर कार्य संयम से लीजिए, हर काम सब्र से लीजिए। जब संयम हो आपके अंदर तो आपको बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही खुशी होती है, कोई चिंता कोई टेंशन आपको होता नहीं है। तो संयम से कोई भी काम ले लीजिए। संयम नहीं है तो हमारा असंतोष बढ़ता जाता है। तो ये 6 कारण हैं जो मनुष्य को हमेशा असंतोष बनाते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर, लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं अगला वीडियो बनाने का साहस कर सकूं।